एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। बिजनेस सर्विसेज क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों लेकर मैं आपके बीच में आ गया हूं। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी और केस स्टडी के लिए भी बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है। सबसे पहले अकाउंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहला अकाउंट दोस्तों आपके सामने आ चुका है जिसका नाम है सेविंग अकाउंट। क्या होता है जानते हैं फटाफट सेविंग अकाउंट के बारे में। एक ऐसा अकाउंट जो कि एक नॉर्मल इंसान खुलवाता है, हम लोग, आप लोग, सभी लोग खुलवाते हैं। सबसे ज्यादा लोग सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं और इसका मेन पर्पस होता है अपनी सेविंग को इकट्ठा करना। इस अकाउंट की खासियत है दोस्तों, जब आपके पास पैसे हो जाके जमा करा दो, जब आपको जरूरत हो विड्रॉ कर लो, निकाल लो, कोई आपत्ति वाली बात ही नहीं है यार। इतना सिंपल, इतना अच्छा और फ्लेक्सिबल टाइप का अकाउंट दोस्तों, इसी का नाम है सेविंग अकाउंट। पढ़ते हैं दोस्तों। इट इज एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ कस्टमर विद द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटिंग फंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूमुलेटिंग फंड्स का मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के लिए, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा, जो बच रहा है, सेविंग बच रही है इकट्ठी, और बच रही है इकट्ठी, और बच रही है इकट्ठी, पैसे को इकट्ठा करने के लिए टाइम पीरियड के, ओवर अ टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने के लिए दोस्तों इस अकाउंट को खोला जाता है। The account owner can withdraw money for his account whenever needed and can deposit when it is available। जब निकालना हो निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा निकालना चाहो, जरूरत आ गई, कोई इमरजेंसी है, कोई नीड है, निकाल लो। जब तुम्हारे पास हो तब दोबारा से जमा करा देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सच अ फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ अकाउंट इट इज। तीसरा, द अकाउंट प्रोवाइड वेरियस फ्लेक्सिबल फैसिलिटीज टू कस्टमर लाइक चेक फैसिलिटी। आपको चेकबुक मिल जाएगी, किसी को पेमेंट करनी हो, चेक काट के दिया, ले भाई ले जा, पैसा आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। इस अकाउंट पे दोस्तों कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आरबीआई रेगुलेट करेगा। आरबीआई बताएगा कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जनरली ये इंटरेस्ट 3 से 6% के बीच में रहता है, 3 to 6% के बीच चल रहा है। फिलहाल तो आजकल टाइम की बात करूं तो ये 3, 3.5, 4% के आसपास चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा 5-6% तक जाता है, इससे ऊपर जाता नहीं है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका काफी लो रहता है। एफडी का सबसे अच्छा रहता है, इसका तो काफी लो है, लेकिन फिर भी अच्छा अकाउंट है, बहुत बढ़िया अकाउंट। अकाउंट का नाम है सेविंग अकाउंट दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा और सभी लोगों का, हमारे भारतीय लोगों का, हम सब भाई बहनों का सबसे फेवरेट, जिसका नाम है एफडी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सबको पता है, सब इसके बारे में जानते हैं। अपने घर वालों से पूछोगे, अपने बड़ों से पूछोगे तो पूछ लो, फिक्स डिपॉजिट एफडी है क्या, हमारी एफडी है, तो बहुत ही कॉमन चीज है, सब लोग जानते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता क्या इसमें द अकाउंट विच इज ओपन फॉर अ पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बाय डिपॉजिटिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इज नोन एज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जमा करा दिया जाता है। वो टाइम पीरियड बता दूं आपको, वो टाइम पीरियड हो सकता है 6 महीने से लेके 5 साल तक का। महीने 6 और मैक्सिमम 5 साल तक का हो सकता है। उसके बाद रिन्यू करा लो, 5 के 10, 10 के 15, 15 के 20, 20 के 25, ऐसे ही कराते हैं। सभी लोग एफडी को इस तरीके से ही चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने बता दिया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा होगा। मान लीजिए 5 लाख जमा कराए 5 साल के लिए, फिर रिन्यू करा दिया, जो भी अमाउंट हुआ फिर उसको रिन्यू करा दिया, फिर जो भी अमाउंट हुआ टोटल फिर उसको रिन्यू करा दिया। ऐसे करके चलता रहेगा, अमाउंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अमाउंट दोस्तों बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है दोस्तों वो वैरी करता है बैंक टू बैंक। कौन से बैंक में आप जमा करा रहे हो उसमें रेट वैरी कर सकता है। पीरियड टू पीरियड, 6 महीने के लिए जमा करा रहे हो, 5 साल के लिए जमा करा रहे हो, उसके लिए भी वैरी कर सकता है। और कितना अमाउंट करा रहे हो, 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा, 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा, 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा, 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा, जितना भी आप अमाउंट करा रहे हो उसके हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसका इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यस, फाइनली सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा फायदा। डेफिनेटली हम तो कराएंगे एफडी। ठीक है, द अमाउंट डिपॉजिट इन एफडी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर एंडिंग ऑफ फिक्स्ड पीरियड। भाई एक ही मुझे पता है, जितना पैसा आपने जमा कराया, अगर आप
उस टाइम से पहले इस पैसे को निकालते तो इतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए मत निकालना। जितने टाइम के लिए कराया चुपचाप उसे वहां रहने दो, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा और आपको बेनिफिट मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तीसरा आता है हमारे पास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सबसे कॉमन अकाउंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट भी बता दूं, क्योंकि ये अकाउंट है जो कि बिजनेसमैन के द्वारा ही खोला जाता है मेनली। ठीक है, पढ़ते हैं एक बारी। करंट अकाउंट इज मेनली मेंटेन्ड बाय बिजनेस फर्म कंपनीज दैट हैव मैनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन डेली, जिनकी बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है डेली बेसिस पर, जिनको डेली में लाखों में पैसे आते हैं, लाखों में पैसे जाते हैं, जिनकी ट्रांजेक्शन खत्म होने को तैयार नहीं है, लाखों का लेन देन है रोज डेली बेसिस पर। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़े बड़े शॉपकीपर्स जिनकी लाखों की ट्रांजेक्शन डेली बेसिस की है, ऐसे लोग मेंटेन करते हैं करंट अकाउंट। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन सम मिनिमम बैलेंस इन दीज अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। हर बैंक जो है करंट अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाता है। वो 5,000 पे हो सकते हैं, 10,000 पे हो सकते हैं, 20,000 पे हो सकते हैं। इतना आपको मेंटेन करना ही करना है, मतलब ये पैसा आप नहीं निकाल सकते। आपके पास 1 लाख है, 5,000 की लिमिट है, 5,000 पे तो ब्लॉक हो गया आपके, 95,000 आप विड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें दोस्तों इसी तरीके से चलते हैं, आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते बिल्कुल भी। वो 5,000 10,000 आपके ब्लॉक हो जाते हैं, आप उसको निकाल ही नहीं पाएंगे। ये तभी निकलेंगे जब आपका अकाउंट बंद होगा, उससे पहले नहीं निकल पाएंगे। तीसरा, नो इंटरेस्ट इज रेंडर टू करंट अकाउंट होल्डर। करंट अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, बल्कि इसको तो बेचारे को पैसे देने पड़ते हैं बैंक को, लेकिन सर्विस बहुत बढ़िया मिलती है और लाजवाब सर्विस मिलती है। इतनी अच्छी सर्विसेज इसको मिल रही है। क्या क्या सर्विस मिल रही है देखते हैं एक बारी। सम इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक फॉर रेंडरिंग द सर्विस ऑफ करंट अकाउंट। कुछ पैसा आपको देना पड़ता है बैंक को, इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ता है। बैंक आपको क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, जो कि बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके अकाउंट में फिलहाल 5 लाख रुपीस पड़े हैं, ठीक है, ऑलरेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको 7 लाख रुपीस की नीड पड़ गई, ठीक है, तो 5 तो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो बैंक आपको ऊपर के 2 लाख दे देगा। उसके लिए आपको बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है कि आप अपने अकाउंट से 5 लाख आपके हैं, ऊपर से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आपका अकाउंट कितना पुराना है और कितने अमाउंट से चलता है, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना पैसा आप ओवरड्राफ्ट करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए 5 लाख आपके अपने हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना। आपने 2 लाख एक्स्ट्रा निकाले हैं, उस पर आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यार दे देना, क्या दिक्कत है, जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरत पूरी करो और 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दे देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंट एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड शोइंग द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन मेड बाय द अकाउंट होल्डर। हर एक टाइम के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपके पास एक पूरी डिटेल आ जाएगी, आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करी है। जैसे कि आप लोग याद है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में टैली करते हैं ना, पासबुक वाली एंट्रीज आप टैली कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन करी है और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन नहीं करी। दोस्तों ध्यान रख के चलेंगे, इस अकाउंट का नाम है करंट अकाउंट। ध्यान रख के चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है और काफी ज्यादा बार पेपर में रिपीट होता है। नेक्स्ट का नाम आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि बैंक में कम खुलता है, पोस्ट ऑफिस में ज्यादा खुलता है, ठीक है। इस अकाउंट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, एफडी के अंदर आपको एक ही बारे में सारा पैसा देना पड़ता था, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। आरडी की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही देना है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक देना है। वो टाइम पीरियड आपका हो सकता है 6 महीने से लेकर 10 साल तक का, और 10 साल के बाद आपको जितना पैसा आपने दिया है प्लस इंटरेस्ट वाला पैसा, दोनों पैसे को मिला के आपको दे दिया जाएगा मैच्योरिटी पर। मैच्योरिटी का मतलब जितने टाइम के आपकी ये डिपॉजिट है, अकाउंट है, ठीक है, अगर वो 10 साल का है तो 10 साल जैसे ही खत्म होंगे आपको सारा पैसा आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, बहुत ही आसानी से। लिखा गया है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट इन द बैंक और इन अ पोस्ट ऑफिस वेयर एन इन्वेस्टर डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। हर महीने जमा कराना है, थोड़ा थोड़ा जमा कराना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से जमा कराना, अच्छे से जमा कराना। The amount deposited together with the interest is paid on maturity to the account holder। जितना पैसा जमा कराया प्लस इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पे दे दिया जाएगा, ले जाओ घर, ऐश करो। पीरियड है इसका 6 महीने से लेके पूरे 10 साल तक का पीरियड है दोस्तों। 10 ईयर्स इज लॉन्ग पीरियड, काफी लंबा टाइम है, लेकिन अच्छा अकाउंट है, बहुत बढ़िया इंटरेस्ट देता है। इसका इंटरेस्ट दोस्तों वेरी करता है अराउंड 7% के आसपास, 7 to 9% के आसपास वेरी करता है, ठीक है। कभी कभार कुछ केसेस में 10% तक भी जाता है, लेकिन 7 to 9 के आसपास ये वेरी करके चलता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। और लास्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन नाम ही बता रहे, मल्टीपल मतलब कुछ चीजों का मिक्सचर है। एक ऐसा अकाउंट जो कि मिक्सचर होता है सेविंग अकाउंट
और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का दोस्तों उसको हम क्या चलते हैं, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। लिखा गया है दिस अकाउंट प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हायर इंटरेस्ट टू हायर लिक्विडिटी, मतलब आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है और आपकी लिक्विडिटी भी ज्यादा है। लिक्विडिटी का आप जब मर्जी निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दिस अकाउंट amount up to a certain limit is treated as an amount of saving account and when that limit is crossed the excess amount is transferred as the amount of FD account। मतलब क्या है, एक लिमिट तक आपका सारा का सारा जितना भी पैसा है वो माना जाएगा सेविंग अकाउंट का पैसा, और जैसी वो लिमिट पार होगी वो सारा एक्स्ट्रा पैसा अपने आप ही FD के रूप में चला जाएगा। वो सारा पैसा कहां चला जाएगा, अपने आप ही फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर होता जाएगा। टेंशन का ना, जितना एक्सेस हुआ सब FD में चला गया चला गया चला गया चला गया। मान लीजिए 50,000 तक करंट या 50,000 का जो भी करंट बैलेंस होगा आपका वो सेविंग अकाउंट का बैलेंस माना जाएगा। आपके अकाउंट में 50,000 रुपये है, वो सबका सब सेविंग अकाउंट में है, जब मर्जी निकालना चाहो निकाल लो। लेकिन जैसे ही 50 को पार करेगा, 55 हुआ, 55 हुए, 60 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 90 हुए, 100 हुए, जितना एक्स्ट्रा पैसा है, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होता रहेगा वो सबका सब कहां चले जाएगा, FD में। 5,000 एक्स्ट्रा हुए 5,000 की FD होगी, 10,000 एक्स्ट्रा हुए 10,000 की FD होगी, 15,000 एक्स्ट्रा हुए 15,000 की FD, 50,000 एक्स्ट्रा हुए 50,000 की FD, 2 लाख एक्स्ट्रा हुए 2 लाख की FD, FD सब पैसा इकट्ठा होगा और उसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ। मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा बिल्कुल। इट कंटेन्स द फीचर ऑफ बोथ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अकाउंट। इसको हम लोग फिक्स फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट अकाउंट था ये वाला, ध्यान रखेंगे। अब बारी आ गई एक छोटी सी केस स्टडी की और ये बताने की कि किस तरीके से आप गैस करते हो कि अकाउंट है कौन सा। एक छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों देख के चलते हैं हम लोग। कृष्णा बैंक इज पॉपुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफरिंग वैलिड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। It offered many types of bank account option to its customers. Raju, being a businessman, has chosen the type of account in which deposits are the most liquid and there is no limit to the number of transaction or the amount of transaction in a day. देखो राजू बिजनेसमैन है, उसने वो वाला अकाउंट चूज करा है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर सकता है वो, और सबसे अच्छी बात है ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं है, जितना मर्जी निकालो जितना मर्जी पैसा डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने मर्जी की ट्रांजेक्शन करो, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितने मर्जी निकालो, जितने मर्जी डिपॉजिट करो, टेंशन ही नहीं बिल्कुल भी। 100% श्योर हूं कि राजू का जो अकाउंट है दोस्तों वो रहेगा हमारा कौन से वाला, बिल्कुल सही दोस्त है दोस्तों, उसका नाम है करंट अकाउंट। क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेसमैन ओपन करता है। करंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी जा सकती है और इवन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट ही नहीं है, जितने मर्जी पैसा निकालो जितना मर्जी पैसा डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे ऑन द अदर हैंड हिज मदर हैज ओपन अ टाइप ऑफ अकाउंट वेयर शी कैन कन्वीनियंटली डिपॉजिट द मनी शी सेव्स। भाई कन्वीनियंटली का बहुत आसानी से आंटी जी अपनी सेविंग जमा कराना चाह रही है। ओहो आंटी जी को नमस्कार, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंटी, वेरी गुड। राजू की मम्मी ने वो अकाउंट ओपन करा है जिसमें वो अपनी सेविंग थोड़ी थोड़ी करके जमा करा पाए। आहा क्या बात है, सेविंग अकाउंट आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही, इसका नाम है सेविंग अकाउंट। आगे लिखा गया है These account provide check facility and offer lot of flexibility for deposit and withdrawal of the funds from one account। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब हमारी आंटी जी के लिए है जिन्होंने खोला है सेविंग अकाउंट, ध्यान रख के चलेंगे। राजू's young brother Sahil has opened a special kind of account where he will deposit 1,000 every month for next 2 years। ओके, राजू के भाई ने, छोटे भाई ने एक अकाउंट खोला है जिसमें वो 1,000 रुपए हर महीना देगा अगले 2 साल तक। एक ही अकाउंट ऐसा है जिसमें एक ही अमाउंट आपको कुछ टाइम तक हर साल या हर महीने देना पड़ेगा, जिसका नाम है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आई एम श्योर कि राजू के भाई का जो अकाउंट है दोस्तों वो रहेगा हमारा कौन से वाला, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसका नाम है साहिल। साहिल ने खोला है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये जैसे एक छोटा सा हिंट था कि आप किस तरीके से अपने फीचर्स, जो फीचर्स मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, उन फीचर्स को देखते हुए बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से गेस कर सकते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल दोस्तों।